अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जिले कामारेड्डी जोक्कल हलके में एक बाइक रैली का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिले सदर भुमैया ने बताया कि जोक्कल मंडल के मरकज में डॉक्टर BR अम्बेडकर को फूलों की पत्तियां चढ़ाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले का ऐलान रियासती हुकूमत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुकम्मल असेंबली में किया है और कहा कि रियासत में SC की दर्जाबंदी के बाद मादिगा झैली ज़ात के साथ इंसाफ किया जाएगा। జూక్కల్ నియోజకవర్గం నుంచి జూక్కల్ మండలం నుంచి బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే అమలు చేయాలని మేము ఒక బైక్ ర్యాలీతోని బయలుదేరినాము. అంబేద్కర్కు పూలమాల వేసి ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము వెంబడే స్పందించి వర్గీకరణకు చట్టబద్ధత తెలిసి महेश कुमार गौड़ और सिंगापुरम इंदिरा, जिन्होंने इतवार के दिन खास प्रोग्राम में हिस्सा लिया। TPCC के सदर MLC ने सिकंदराबाद के प्रार्थना शक्ति मंदिर में पूजा में शिरकत की। बादजा प्रार्थना शक्ति देव जना और चिक्कम साकू महेश कुमार और सिंगापुरम इंदिरा ने खुसूसी तौर पर इस दौरान पूजा में शिरकत करते हुए दुआएं की और इन दोनों को आशीर्वाद भी दिया गया। CPI जिले असिस्टेंट सेक्रेटरी मदिला लेश, काजीपेट मंडल सेक्रेटरी भिक्षापति, असिस्टेंट सेक्रेटरी मल्लूशंकर BKMU मंडल सेक्रेटरी बोटो भिक्षापति, सीनियर लीडर अलैया राजमणि, स्वामी पद्मा, राजिता, सुधीर राम, गीता और दीगर जो हनमकुंडा जिले के काजीपेट मंडल के रामपुर से एक गाड़ी में चलो नलगुंडा के लिए रवाना हुए और 100 साला तकरीबात का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शिरकत की। आनंदगिरी मंडल जहां एरुपेकिना सूर्यापेट जिले के शांतिनगर गांव में शहदा के स्तूपा की नकाब कुशाई की गई। CPI रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान चंद्रशेखर, CPI जिले सेक्रेटरी बिजवाड़ा और वेंकटेश्वरुलु, सीनियर लीडरान बदम भद्रा रेड्डी, आनंदगिरी मंडल सेक्रेटरी जिले एग्जीक्यूटिव मेंबरान बदम कृष्णा रेड्डी की क़ियादत में नलगुंडा डेमोक्रेटिक पार्टी की क़ियादत में इजलास मुनक्किद हुआ। वहीद अहमद एडवोकेट साबिक़ा रुकन वक्फ बोर्ड की इतला के मुताबिक BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने अजमेर दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के गिलाफ वो चादर तेलंगाना भवन से रवाना किया। इस मौके पर वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा है कि KCR ही वाहिद CM है जिन्होंने आयमा हजरात का ख्याल रखा और हिम्मत की थी और अजमेर में रियासत के ज़ायरीन के लिए गेस्ट हाउस बनाने की, और किसी और में ये दम नहीं। लेकिन आज तक किसी दूसरे CM में ये हिम्मत नहीं जो किसी मुस्लिम कायद को वजीर नहीं बनाए। वो क्या मुस्लिम के लिए फायदेमंद होंगे। CPM जिले सेक्रेटरी दर्शनाला मल्लेश ने कहा है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का हिंदुस्तानी आइन के बानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर तबसरा हिंदुस्तानी आइन पर हमले का हिस्सा है। अमित शाह की बरतरफी का मुतालबा करते हुए बाएं बाजू की जमातों के ज़र एहतमाम आदिलाबाद जिले मुस्तकिल के अंबेडकर चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कबल अज़े बाएं बाजू जमातों के कायदीन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्मे पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए खराज अकीदत पेश किया। कायदीन ने कहा है कि RSS हिंदुस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करती। उनका कहना था कि अमित शाह के तबसरे साजिश का हिस्सा है। कई बार BJP और RSS ने आइन और अंबेडकर का मजाक उड़ाया। उन्होंने अमित शाह से फौरी मुस्तफी होने का मुतालबा किया। इस मौके पर मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन वेंकट नारायण, सेरा देवेंद्र, जगन सिंह और दीगर मौजूद थे। भारत रत्न రాజ్యాంగ నిర్మాత అయినటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ నిండు పార్లమెంటు సభలో కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా అవమానపరుస్తూ అవహేళన చేస్తూ మాట్లాడారు. ఆయన మాటల్ని ప్రధానమంత్రి బలపరిచాడు. అంటే ఈ దేశంలో భారత రాజ్యాంగాన్ని అందించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడినటువంటి అంబేద్కర్ని అవహేళనపరిచినటువంటి అమిత్ షాను బర్తరఫ్ చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ వామపక్ష పార్టీలు CPM, CPI,
సిపిఐఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ, సిపిఐఎంఎల్ మాస్ లైన్ పార్టీల ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఈ రోజున నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉన్నాం. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాతను అవమానపరిచినటువంటి అమిత్ షాను వెంటనే బర్తరఫ్ చేయాలి మంత్రి పదవి నుంచి అని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी के नंदीगामा मंडल की कन्हा गांव में कन्हा शांतिवनम का दौरा किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का इस्तकबाल मुकामी अरकान असम्बली वीरला पल्ली शंकर और जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कन्हा शांतिवनम में गालीबूडा साइंसी नाम हल्दी गाडिया बापुली फोलिया का पौधा लगाया। बाद में वजीर आला ने कन्हा शांतिवनम का दौरा किया। जीएचएमसी की डिप्टी मेयर मुक्ति श्रीलता शोभन रेड्डी ने जीएचएमसी हेड ऑफिस में आवाम से बात की है। जीएचएमसी कमिश्नर अलम्बर्ती ने भी ओहदेदारों को हिदायत की है कि वो लोगों की दरख्वास्तों को कबूल करते हुए इस मसले को जल्द हल करें। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला के साथ बशुक्रिया मुलाकात की। इस मौके पर वुज़रा श्रीधर बाबू, उत्तम कुमार रेड्डी, हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर भी मौजूद थे जिन्होंने मीटिंग में हिस्सा लिया। बिचकुंडा में सब कलेक्टर करमानाई को MMRPS कामारेड्डी जिले सदर भूमैया मालदिगा ने एक अर्जी सौंपी है। बिचकुंडा मंडल में सब कलेक्टर करमानाई गिरकी ने अर्जी हवाले की सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले की बुनियाद पर, जिसमें रियासती हुकूमतों को SC, ABCD की दर्जाबंदी का इख्तियार दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम रियासत तेलंगाना में फौरी तौर पर SC रिजर्वेशन टैक्स का निफाज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रियासत तेलंगाना में मादिगा की आबादी के तनासुब के मुताबिक मादिगा के लिए रिजर्वेशन दिया जाए। CPI के रियासती सेक्रेटरी कोनानेनी सांबशिवराव ने कहा है कि बालामल्लेश पोट्टू प्रसाद रायला कृष्णमूर्ति कमी को पूरा नहीं कर सके। हमें कम्युनिस्ट पार्टी में मरने वालों के लिए, अपने खानदान के अफराद के लिए मातमी जुलूसों का एहतमाम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अप्रैल में मुनक़दा बालामल्लेश पोट्टू प्रसाद और रोयला कृष्णमूर्ति की आखिरी रसूमात के दौरान आखिरी रसूमात की मीटिंग के मेहमान ख़ुसूसी CPI के रियासती सेक्रेटरी कोनानेनी सांबशिवराव थे, जिन्होंने आखिरी रसूमात की मीटिंग में शिरकत की थी। उन्होंने कहा कि उनकी वफात पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और उनके अज़ाइम के हुसूल के लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए। जो किसी भी पार्टी में फौत हुए उनके लिए किसी भी प्रोग्राम से कबल पार्टी में और हम उनकी याद में ताज़ियती करारदाद पेश करेंगे। जिले कामारेड्डी में SP सिंधु शर्मा की सालाना प्रेस मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2023 में 5,578 और इस साल 2024 में 6,006 केसेस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल हमने 428 मजीद केसेस दर्ज किए। गुज़िश्ता साल कत्ल के 28 मुकदमात दर्ज हुए थे और इस साल 2024 में 37 मुकदमात दर्ज हुए हैं। 9 केसेस सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। कत्ल के 35 मुकदमात में मुजरिमों की निशानदही करके गिरफ्तार किया गया। इस साल ख्वातीन से मुतल्लिक़ जुराइम के मजीद 156 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। మీరందరూ యూ వుడ్ హావ్ విజిటెడ్ దిస్ చాలా పైకి ఉంది అండ్ ఇమీడియట్గా నడిచి వెళ్ళొచ్చు అంటే డెప్త్ అన్నది గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతుంది అన్నది మన అండర్స్టాండింగ్. బట్ మీరందరూ కూడా విజిట్ చేశారు ఆ రోజు. చాలా స్టీప్గా అంటే పక్కన తూము ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ మనకి ఆ రోజు రాత్రి రెస్క్యూ వర్కర్స్ కానివ్వండి, డైవర్స్ కానీ కింద వెతుకుతున్నప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే ఒక అడుగు నీళ్ళలో పెట్టగానే 10 అడుగులు కిందకి ఉంది. సో దట్ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ అన్నది ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ అక్కడ వాటర్ అది. అండ్ మనం వాళ్ళ మూమెంట్ చూసినట్లయితే మూమెంట్ కానీ పాత సంభాషణలు కానీ అవి చూసినట్లయితే ముగ్గురు సూసైడ్ అనే దానికంటే ఎవరైనా ఒకళ్ళు అంటే విత్ సమ్ డిప్రెస్డ్ థాట్స్ ఎవరైనా ఒకళ్ళు చెప్పలేదు. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టెక్నికల్ ఇన్పుట్ చాలా తీసుకోవడం జరిగింది ఈ కొద్ది కాలంలో, ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్లో చూస్తాము. సో వీటన్నిటిని బట్టి మనకి ప్రిలిమినరీగా అనిపిస్తున్న విషయం అది. అంటే ఎవరైనా 1 పర్సన్ అప్సెట్ ఉంది విత్ సూసైడల్ థాట్ ఆర్ క్షణికావేశంలో కానీ
నీళ్ళలోకి వెళ్ళినట్లు ఉంటే వేరే పర్సన్స్ రెస్క్యూ చేయదలుచుకుంటే దట్ ప్లేస్ ఈజ్ సచ్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో స్విమ్మింగ్ టు కమ్ అవుట్. మీరందరూ కూడా యూ హెవ్ సీన్ దట్ లొకేషన్. విల్ కంటిన్యూ అవర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ దిస్ కేస్. డ్రౌనింగ్ సస్పెక్ట్ చేసి డయాగ్రామ్స్ టెస్ట్ మనం ల్యాబ్కి పంపించారు. FSL డ్రౌనింగ్ ఇస్ సస్పెక్టెడ్. No, he had taken permission from his inspector for that afternoon, saying his personal work. చేయడం అనవసరం అండి. ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఫ్యాక్ట్స్ కి రెస్ట్రిక్ట్ అయ్యి RNB खाग बडगाम सब डिवीजन खाग सड़कें मुकम्मल करने को हैं। ताज़ा बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में 3 से 4 इंच बर्फ पड़ी है, जबकि बालाई इलाकों में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ी है। डीसी बडगाम की निगरानी में हर लाइन डिपार्टमेंट को दिन रात काम करते देखा गया। खासतौर पर RNB डिपार्टमेंट खाग सड़कों की सफाई के लिए फ्रंट लाइन में देखे गए। एग्जीक्यूटिव RNB AEE से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि आज तक 96% सड़कें क्लियर कर दी गई हैं। अब से हमको 126 रोड्स करनी थी, उनका टोटल माइलेज हमारा आता है 135 किलोमीटर्स का कुछ होता है। ऑलमोस्ट 95% ऑफ द रोड जो हमारी थी वो हमने क्लियर कर दी है। डिवीजन खाग की कर रहा हूँ, इसमें खाग ब्लॉक भी आ रहा है और एसकेपोरा ब्लॉक भी आ रहा है। मैं आपको ऑन द होल सब डिवीजन की ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। खाग ब्लॉक में आपका 95-96% कंप्लीट हो गया है। ये ऑलमोस्ट सारा कल ही हो गया। हमारा कुछ रेजिड्यू, कुछ नॉमिनल हमारी क्लियरेंस रही थी, क्योंकि कल रात को फिर देर हो गई थी। इट वाज नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू ऑपरेशंस लेट इनटू द नाइट। और हालांकि हम 10:30 बजे 11 बजे तक भी काम कर रहे थे, लेकिन फिर स्टॉप करना पड़ा ऑपरेशन। सो आज जो पेंडिंग था कुछ मामूली सा, वो हमने कर दिया आज। Advised हमारे we are prepared for the next spell of snowfall. We have in fact mobilized our contractors. उनको बोला है चेन्स का भी इंतज़ाम करें, ब्लेड्स का भी इंतज़ाम करें, and be in ready mode. So next time it will be more smoothly, हम उसको हैंडल कर देंगे। मैं खाली इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि दैट ये जो होता है स्नोफॉल होता है, ये सिलेक्टिवली किसी एक मोहल्ले में या गांव में तो नहीं हो रहा है, होता है ये पूरे इलाके में होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में होता है, पूरे ब्लॉक में होता है। तो हर जगह मुमकिन नहीं है एक दफ़ा एक ही साथ पहुंचना। थोड़ा सा मुझे इस बात का बड़ा एहसास है कि उनको तकलीफ़ होती है, लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें, थोड़ा पेशेंस रखें। थोड़ी देर कहीं हम देर से पहुंचते हैं, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर। मुतमईन खास कर खागस यम तम गवर्नमेंट सड़क तम गई क्लियर। बिरला अलैया गवर्नमेंट विप ने कहा है कि KTR वहम भरे अंदाज में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यादगिरी गुट्टा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में गुजारिश की गई कि वो नए साल में भी KTR के लिए अच्छी हिकमत लाएं। BRS पार्टी कम से कम ऑपोजिशन का दर्जा बरकरार नहीं रख पाई है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि ऑपोजिशन लीडर KCR असेंबली में साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की ताज़ियती करारदाद पर बात करने आएंगे। BRS लीडर व MLC के कविता ने कहा है कि रियासत में आइन को कमजोर करने के लिए रेवंत रेड्डी का राज चलाया जा रहा। BRS के दफ्तर में प्रेस मीटिंग में उन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि अवामी मसाइल पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके उन्हें हिरासा किया जा रहा। MLC कविता ने कहा है कि मुकदमात से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत सिर्फ सर्वे तक महदूद है। ये भी ले यहाँ हमारे इतने सारे मुसलमान भाई हैं, बहुत सारे बातें करे, क्या बोले 4000 करोड़ देते एक साल में, बोले कुछ दिए साहब, कुछ आया क्या? इमाम मौजनों को तक तनख्वाह नहीं आया था। हम लोग पूछे असेंबली में, उसके बाद डर के रिलीज करे। लेकिन आज तक जो मुसलमान स्टूडेंट को क्या बोले, 10वीं पास हो गए तो 25,000, इंटरमीडिएट पास हो गए तो 50,000, डिग्री पास है तो 1 लाख, उनके मर्जी में जो आए बोले, एक भी आज तक उनका वादा पूरा नहीं हुआ। और खासकर हमारे मुसलमान भाई बहनों से मैं बोलना चाहती हूँ, क्या बोले थे कांग्रेस वाले, शादी मुबारक में स्पेशली मुसलमानों को 1,60,000 रुपये दूंगा, उसके साथ साथ 1 तोला सोना भी देते बोले। किसी को मिला क्या अम्मा? कहीं आया क्या किसी को?
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC कमिश्नर इलमबर्ती ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अवाम से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को तरजीह दें और मसाइल के जल्द हल के लिए खुसूसी पहल करें। GHMC हेड ऑफिस में मुनक़दा अवामी खिताब के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कमिश्नर ने डिप्टी मेयर मध्य श्रीलता शोभन रेड्डी के साथ ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए लोगों से दरख्वास्तें वसूल की, जिनमें मुख्तलिफ मसाइल के हल की तलाश की गई। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।